और ये बड़ी खबर है, युद्ध का असर किस तरीके से विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है। ईरान पर अमेरिका के हमले का असर देखा जा रहा है। हैदराबाद में रुकी है लंदन जाने वाली फ्लाइट। 2 घंटे से हैदराबाद में रनवे पर ही ये विमान खड़ा हुआ है। युद्ध की वजह से उड़ान की इजाजत नहीं है। हैदराबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट। तो देखिए अब किस तरीके से इसका असर चौतरफा दिख रहा है, उड़ानों पर भी दिख रहा है। और हैदराबाद से लंदन जा रही फ्लाइट किस तरीके से वो फिलहाल रुक गई है, उसे आगे उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। युद्ध की वजह से हैदराबाद में ही रुकी हुई है। रनवे पर हैदराबाद के 2 घंटे से ये फ्लाइट खड़ी है। तो किस तरह से अब असर अलग अलग उसमें भी दिखाई दे रहा है। युद्ध जिस तरह से दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है, उसका असर उड़ानों पर जाहिर तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं। जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, और अब तो अमेरिका ने भी जिस तरह से इसमें हमला किया है, उसके बाद इनका असर फ्लाइट्स पर। हैदराबाद में लंदन की फ्लाइट जो उड़ान भरने के लिए तैयार थी, लेकिन वो उड़ान नहीं भर सकी है। क्या इस पर जानकारी है? मोहसिन अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन, क्या पूरी खबर? देखिए, कल रात तो स्ट्राइक हुआ था ईरान का। ईरान पे जो यूएस द्वारा किया था, इसकी वजह से जो ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन था वो शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था आज सुबह, लेकिन उसको रोक दिया गया। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अभी तक ये जो ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट है ये अभी शमशाबाद पर मौजूद है। अब इसमें कितने यात्री हैं अभी तक? ठीक है मोहसिन, आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ पा रही है, रुक करूंगी मैं आपका फिर से। लेकिन ये बड़ी खबर है कि किस तरह से अब इसका जो असर है वो उड़ानों पर भी दिखाई दे रहा है। आशीष, अब जो मेरा सवाल उसकी अब बात पूरी कर लीजिए अपनी उस पर। एक बार फिर से, अगर मैं ये जानना चाह रही थी कि अब जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, आक्रामक ईरान अब हो रहा है, क्योंकि उसने पहले कह दिया था कि बिना देर के हम हमला करेंगे। अब अगला कदम उसका ये हो सकता है कि वो अमेरिकी सैन्य बेस पर निशाना साध सकता है। इस बारे में आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, इस तरह का सस्पेशन तो था, ये लगातार शिरीन चर्चा चल रही थी कि अमेरिकन बेसिस पर निशाना साध सकता है, ईरान हमले कर सकता है, अमेरिकी जो वहाँ पर नागरिक हैं अमेरिकन, उन पर निशाना साधा सकता है, उन पर हमला कर सकता है ईरान। ये चीज़ें हैं उसके पास जो करने की कोशिश ईरान या तो डायरेक्टली या फिर जैसा हमारे एक्सपर्ट मेंशन कर रहे थे, मैं लगातार कह रहा हूँ कि जिन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान करता है, ईरान अपनी तरफ से कर सकता है। जो अभी इसराइल के खिलाफ वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, दीज आर इमीडिएट स्ट्राइक्स। ईरान ने बिल्कुल देर नहीं की है। ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया है कि भले ही आपके क्लोज एलाई अमेरिका उतर आए हैं और मिलिटरीली हम पर हमला किया है, लेकिन इससे हम डिटर या होने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। और इमीडिएट एयर स्ट्राइक से बताता है ईरान की तरफ से कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो गियर्ड अप है अमेरिका पर भी इस तरह के हमले करने के लिए। इजराइल की तरफ से भी अगर आप देखिए तो ये देखिए, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, इजराइल की भी जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की फैसिलिटीज हैं वो भी तो एक्सप्लॉइट हो रही है ना। जितना उनके पास इसकी कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा तो ईरान हमले कर दे रहा है। उतना मुझे लगता नहीं, जहां तक हमारी जानकारी है, वो फर्दर प्रोड्यूस कर पा रहा है इजराइल उतनी तेजी से कि आगे चल के ये ज्यादा से ज्यादा ईरान के हमले को रोक पाए। ईरान कहां तक इन हमलों को सस्टेन कर पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब इजराइल के लिए एडवांटेजियस पोजीशन ये जरूर है कि उसके साथ मिलिटरीली साथ देने के लिए अमेरिका खड़ा हो गया है। हाउएवर, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये इमीडिएट स्ट्राइक्स है और इससे लगता नहीं कि ईरान फिलहाल चुप बैठेगा। और ईरान इजराइल पर तो हमला कर ही रहा है, इन अमेरिकन फैसिलिटीज पर भी वो हमले करना शुरू कर सकता है। बिल्कुल।